हेलो दोस्तों, आज हम एक बाबा जी से मिले हैं। वो कुछ न प्रश्न बताएंगे जो आप ध्यान से सुनिएगा। ले चलते हैं उनके पास। कुछ प्रश्न वो बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो प्रश्न बहुत काम आने वाला है आप लोगों को, और हम दिखाएंगे उनको। तो दोस्तों, आज हम यही बाबा हैं इसी मंदिर के जो है कि आज पुजारी कुछ से आज बताएंगे, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ये और हैं आप बहुत ध्यान वीरेंद्र से शास्त्री सुनिएगा जी। इनको क्योंकि वो और प्रश्न आइए हम इन्हीं से पूछते बहुत हैं ही कुछ महत्वपूर्ण है। इस मंदिर के बारे में। ये बाबा हैं, तो बैठे हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और थोड़ा सा हमको ये नॉलेज दीजिए कि इस मंदिर की स्थापना क्यों हुई। देखिए, इस मंदिर की स्थापना के पीछे मेरा उद्देश्य था लोगों में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो। और मैंने जीवन में ये संकल्प लिया जी कि आजीवन अविवाहित रह करके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करूँ। जी तो मेरा उद्देश्य था श्री भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाना। जी लेकिन जब मंदिर की स्थापना के बारे में विचार करने लगा तो लक्ष्मी माँ ने कई दिन स्वप्न दिया जी कि भगवान विष्णु के साथ मेरी भी मूर्ति की स्थापना हो। तो हमने भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना की। अगर कोई श्रद्धालु लगातार 24 अमावस्या 24 पूर्णमासी को यहाँ दर्शन करेगा तो उसी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी के द्वारा हमें वरदान प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया जानकारी आप दिए। तो गुरु जी, इसी कड़ी में हम एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि इस भौतिकतावादी युग में हर मनुष्य परेशान है, सारी सुख सुविधा रहते हुए बहुत परेशान है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रश्न आपने बहुत अच्छा इकट्ठा किया। हर मनुष्य परेशान है। परेशान होने का कारण है मनुष्य की इच्छाएं। जी भगवान बुद्ध ने अपना घर द्वार छोड़ा, जी सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। जी सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। जी लेकिन अंतिम में जो निष्कर्ष पर उस पहुंचे वही निष्कर्ष मैं बताना चाहूँगा। मनुष्य अगर सुखी होना चाहता है तो उसको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि लोग साधु बन जाएं या बाबा बन जाएं, नहीं। जी सामाजिक जीवन में रहते हुए प्रकृति सम्मत मनुष्य कार्य करे और जो कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए उसमें संतोष। देखिए, एक लड़का जैसे है, अगर उसको कितनों हम खिलौना दे दें, हजारों रुपया दे दें, लेकिन वह खुशी नहीं हो सकता है। वह खुशी कब होगा? जब उसको माँ का दूध भर पेट मिल जाए। जी इसी तरह मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिल के बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। तो जो जल अग्नि मिट्टी 3 भौतिक तत्व हैं, यह तो भौतिकता से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो वायु तत्व है, जीव जिसको कहते हैं, जी यह जीव तभी संतुष्ट होता है पूर्ण रूप से जब वह अपने शाश्वत तत्व ब्रह्म को पा जाए। जी तो तुलसीदास जी ने इसीलिए एक चौपाई लिखा है, और वो चौपाई बहुत अच्छी है। सरिता जल जल निधि मोह जाई, तैसे जीव अचल होय हरिपद पाई। अर्थात नदियां जब समुद्र में जाती हैं तो वह शांत हो जाती हैं। इसी तरह हमारे मनुष्य शरीर में 10 दरवाजा है और इसमें 10वें दरवाजा पर आत्मा का निवास है, जिसको कि हम ईश्वर भी कह सकते हैं। जी अब कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर बाहर है कि भीतर है। तो परिपूर्ण ब्रह्म तो देखिए भाई बाहर ही, जी लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना ईश्वरत्व, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जी 10वें दरवाजे में, जिसका निवास यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में। जी अगर हर मनुष्य प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट, अधिक से अधिक जितना भी समय मिले, वह अगर योग साधना करे, आध्यात्मिक साधना करे, तो वह उसको सुख शांति जरूर मिलेगा। और भौतिक आवश्यकताएं जितना भी प्राप्त हो जाएं, जी हर मनुष्य के मन में जितनी भी इच्छाएं भौतिक आवश्यकताएं आती हैं, उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इससे नहीं कर रहा हूँ कि पीछे हट जाए या बाबा बन जाए या साधु बन जाए, लेकिन हर मनुष्य को उतनी इच्छा रखना चाहिए जितना कि वह अपना काबिलियत समझता हो, जितना जरूरत और जितना इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाएगी तो उसको ये समझना चाहिए कि हरि कृपा है, अर्थात भगवान की कृपा है। और जो इच्छाएं पूरा नहीं हो पाती हैं जी तो ये समझ जाना चाहिए कि भगवान की इच्छा है। होता क्या है,
जब लोग किसी काम में सफल हो जाते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खुशी बहुत ज़्यादा मनाना शुरू कर देते हैं, और जब असफल हो जाते हैं तो किसी न किसी को लोग बहाना बना देते हैं, किसी न किसी दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य में सफल होने का पूरा प्रयास करना चाहिए और कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं उसको खोजना चाहिए। अगर हम सफल हैं तो समझ जाइए प्रभु कृपा है, और असफल है तो समझ जाइए प्रभु इच्छा है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी जिस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसी चीज़ को कोई अगला आदमी बहुत कम मेहनत में प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव का नाम छाही है। यह सारनाथ से 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में यह गांव पड़ता है। और यहाँ पर कई धुरंधर लोग ग्राम प्रधान बनने के लिए 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़े, पूरी जोर लगा दी, पैसा लगाए, सब कुछ लगाए, चुनाव नहीं जीते और अंतिम में चुनाव लड़ना बंद कर दिया। लेकिन भगवत कृपा देखिए कि सन 2022 में एक सर्वेश यादव नाम का लड़का जिसको हमने पढ़ाया था वो चुनाव लड़ा। बहुत लोगों ने उसको गिराने के लिए कहना शुरू कर दिया कि एक चुनाव नहीं जीत पाएगा, ये है वो है, लेकिन वो चुनाव लड़ा और प्रथम प्रयास में चुनाव जीत गया और ऐसे व्यक्ति को हराया जिसके बारे में इस गांव में धारणा बन गई थी यह व्यक्ति कभी चुनाव नहीं हारेंगे। इस गांव के प्रधान थे श्री सियाराम यादव की पत्नी गीता देवी। श्री सियाराम यादव बहुत अच्छे आदमी हैं और इस गांव में उनकी पत्नी जो है 15 साल प्रधान भी रही। लेकिन उनके कुछ समर्थकों ने ऐसा उदंडता करना शुरू कर दिया, इस गांव के आम जनमानस ने सोचा कि प्रधान को बदला जाए जी। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो बड़े बड़े काम दिग्गज नहीं कर पाए जी, वो एक छोटा सा लड़का कर दिया। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहे नहीं बन पाए, लेकिन अखिलेश यादव बहुत कम उम्र में बन गए। तो कुछ चीजें देखिए पहले से भगवान द्वारा निर्धारित है। इसलिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो अंत में मेरा यही कहना है कि रोज 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट, अधिक से अधिक जितना भी समय हो आंख बंद करके मन में भगवान राम का, हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई है जिसमें 5 विशेष हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर जी, भगवान गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य। इसमें किसी एक को अपना इष्ट मान लीजिए और 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट, अधिक से अधिक चाहे जितना भी समय मिले भगवान के नाम का जाप करिए या भगवती के नाम का जाप करिए और सफल होने का पूरा प्रयास कीजिए। अगर आप सफल हो जा रहे हैं तो उन लोगों की कृपा, और असफल हो जा रहे हैं तो उनकी इच्छा मानिए और किसी दूसरे से बेवजह का तुलना मत करिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से पैदा होता है और हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है। जो बहुत अरबपति है या खरबपति है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसको भी इस पृथ्वी से जाना है, और जो गरीब मजदूर आदमी है उसको भी इस पृथ्वी से जाना है। ये अकाट्य नियम। गुरुजी तीसरा क्वेश्चन एक और था आपसे कि मान लीजिए अगर कोई बालक जो है कि इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और उनके परिवार वाले चाह रहे हैं कि नहीं ये अध्यात्म में जाए, बाबा बने या साधु बने, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लड़का पहले तो 18 साल से ऊंचा हो गया तो अपने माता पिता को उसको समझाना चाहिए कि देखिए अब हम बालिग हो गए हैं और हमारी बातों को मानिए। ये प्रश्न आपका हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे देश में एक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वहाँ पर मैं चूंकि ज्योतिष से काम करता हूँ तो हमको 2 लड़के मिले मौर्य बिरादरी के। तो बोले कि हम लोग बहुत प्रतिष्ठित घर के हैं, शादी ब्याह करना चाह रहे हैं, अपना परिवार बसाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के माता पिता जो हैं सरकारी नौकरी भी करते हैं, दोनों लोग, माता भी पिता भी। एक लड़का मिला था और नाम वो गोपनीय रखना चाहा तो मैं उसका नाम नहीं रखना चाहूँगा। तो बता रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि शादी ब्याह करूँ, परिवार बसाऊँ, भाई लड़का लड़की काका पैदा करूँ, सुखी रहूँ गृहस्थ जीवन में। लेकिन ये लोग दबाव बना रहे हैं कि नहीं शादी विवाह करोगे तो विकार आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उनके माता पिता से कहा कि देखिए हर व्यक्ति का संस्कार अलग अलग होता है, किसी पर अपना विचार थोपना नहीं चाहिए। अंतिम में उन लोगों पर प्रभाव पड़ा, उस लड़के का विवाह करा, एक लड़का एक लड़की।
तो ऐसी स्थितियों में जैसे कोई लड़का इंजीनियर बनना चाह रहा है और वो उसके घर के लोग बाबा बनाना चाहें, तो वो अपने माता पिता को समझाए कि पिताजी या माता जी, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे मन में इच्छा प्रकट हो रही है, हमको ये बनना है, तो आप अपना विचार थोपिए मत। माता आप हैं तो मैं आपका कहना मानूंगा, ठीक है, पिता हैं मैं आपका कहना मानूंगा, लेकिन आप अपने विचारों को थोपिए मत। जैसे भगवान बुद्ध थे, उनके पिताजी उनको राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके भाग्य में संन्यास लिखा था। इसी तरह मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ या कुछ भी मैं बनना चाह रहा हूँ, तो जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाता है, प्रेम से शांति से अपने अभिभावक को समझाना चाहिए, किसी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधान सबका बना हुआ है। इसलिए और मेरा निवेदन है समाज में लोगों से कि अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए। जैसे लड़का अगर इंजीनियर बनना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है, जबरदस्ती उसको साधु क्यों बनाना चाह रहे हैं, या अगर वो साधु ही बनना चाह रहा है तो उसको सामाजिक जिम्मेदारी क्यों मतलब मेरे समझ में आता है कि साधु लोगों को भी अपना विचार समाज पर जबरी नहीं थोपना चाहिए, और गृहस्थ लोगों को भी अपने बच्चे या बच्चियों पर अपना विचार थोपना नहीं चाहिए। जिसका नेचुरली जो स्वभाव है, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसको, कोई बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई लड़का या लड़की, तो उसके माता पिता को चाहिए कि उसी क्षेत्र में उसको सुविधा उत्पन्न करना कि वो आगे बढ़ जाए। या कोई अगर नेता बनना चाह रहा है तो उसको वैसी व्यवस्था दे दें। खैर नेता बनने के लिए पैसा रुपया बहुत चाहिए, तो उसको समझा दें कि भाई हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। किसी को अपना विचार थोपना नहीं चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और गुरुजी एक चीज और बता दें कि अगर ये जो पूर्णवासी दर्शन बताएं विष्णु और लक्ष्मी जी का, एक बात इस पे अधिकता से प्रयास डाल दें। देखिए, अमावस्या और पूर्णवासी को जब मैं ये मंदिर बनवाया भगवान श्री हरि विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, तो हर मंदिरों का अपना एक संविधान होता है। मंदिर दो प्रकार से होते हैं, एक तो जैसे किसी के पास रुपया पैसा है तो बनवा दी, क्योंकि हम आध्यात्मिक साधक हैं, हमने आजीवन संकल्प लिया मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, भगवान विष्णु की एक मंदिर बनवाऊंगा। क्योंकि हमारे पिताजी जब मैं गर्भ में आया तो वही मनौती माने थे कि जब ये लड़का पैदा होगा तो मैं विष्णु भगवान, इस लड़के का जब विवाह होगा तो मैं विष्णु भगवान का यज्ञ कराऊंगा। तो मेरा जब उम्र 20 साल का हुआ, मैं कहा कि शादी विवाह नहीं करूंगा, तो लोग कहे यार आपके पिताजी यज्ञ माने हैं। तो हमको एक स्वप्नादेश हुआ कि विवाह का मतलब कोई ये नहीं होता कि कोई किसी लड़की से विवाह करे, संतान उत्पन्न करे, ये भी विवाह है। और विवाह का अर्थ ये भी होता है कि भी मैंने विशेष वाह माने जिम्मेदारी। तो आपको सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है, भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करना, ये भी एक विवाह है। इसलिए मैं जब मंदिर बनवाया तो उसके बाद एक भंडारा दिया, और उसमें मैंने लोगों को इस बात को समझाया कि विवाह दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक विवाह भी होता है, जहाँ पर कि हम विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं। और एक आध्यात्मिक भी होता है कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए, अपने विचार की स्थापना के लिए कार्य करता है। तो विवाह का मतलब होता है वि माने विशेष, वाह माने जिम्मेदारी। तो एक तरह से मैं अपने को विवाहित मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप विवाह नहीं किए, तो हम भाई विवाह किए हैं। जहाँ तक वंश की बात है, तो जो लोग सांसारिक रूप से विवाह करते हैं तो अपना वंश चलाते हैं, और जो आध्यात्मिक रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है तो हंस को प्राप्त हो जाता है। सारी दुनिया हमारा हंस। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा वंश न चली, तो मैं कहा कि वंश नहीं, मैं तो हंस वाला हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, हमने साधना किया, हमको ब्रह्म बोध हुआ, हमको आकाशवाणी हुआ कि वीरेंद्र तुम हंस को प्राप्त हो गए हो, दूसरों को हंस प्राप्ति का प्रयास करो। अर्थात हमने आध्यात्मिक साधना के द्वारा ईश्वरत्व को प्राप्त किया, और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम दूसरे को ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। यही हमारा विशेष जिम्मेदारी है, और यही विवाह है। तो जहाँ तक बात वंश की बात है, तो एक मनुष्य वंशावली वाले होते हैं, हंसावली वाले। वंशावली वाले का अपना व्यक्तिगत वंश होता है, और जो हंस को प्राप्त हो जाता है या ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, सारी दुनिया ही, सारा मानव ही उसका वंशज हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा अयम निज परोवेति गणना च लहु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है, वह दूसरों का है। यह विचार छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं या जो उदार विचार के होते हैं। सारी दुनिया उनका परिवार होती है। तो मैं सारी दुनिया को अपना वंश मानता हूँ, और ऐसा लोगों को मानना चाहिए। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत और अच्छा नई लगा। नई जानकारी मिली। आप तो आइए मंदिर दिखा देते हैं आप लोगों को। गुरुजी थे और अपने बातों को
यही मंदिर है उनका और यहीं रहते हैं वो। और बहुत ही अच्छा बात बताएं वो हम लोगों को। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही आपके लाभदायक बात है ये। बस जय हिंद।